हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो चैप्टर है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर क्लास 12 का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इस वीडियो के बाद हम कंटिन्यूअसली इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे एक पूरी की पूरी सीरीज डालने वाले हैं, सारे टॉपिक्स को लेकर, और साथ में जितने भी इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सब का वीडियोस डालने वाले हैं, और उनको इतना सिंपल करके ताकि आप उनको घर पे भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खुद से भी कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये हमें क्या करना है इन एक्सपेरिमेंट्स को करके। देखिए, अगर आपका करियर फिजिक्स में है, मींस अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिजिक्स में आगे जाना चाहते हैं, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं चलती है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ते हैं साथ साथ। जैसे अगर आप एक इंजीनियर बनते हैं तो आपको वहां पे कोई बुक या नोट नहीं पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आपको वहां पे मशीन्स दी जाएंगी जिन पे आपको काम करना है। अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकली ही सीखा होगा तो आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली सारी चीजों को कर पाएंगे, आप पहले से ही ट्रेन हो जाएंगे और आप कर पाएंगे, वहां पे मशीन्स के साथ काम कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपको फिजिक्स में आगे जाना है तो वहां पे भी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो तब आप कर पाएंगे जब आप पहले से ही उनके लिए रेडी होंगे, पहले से ही ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उस सीरीज को देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फिजिक्स में करियर बनाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है इसका है वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम डिस्कस करते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो एक सिलिंड्रिकल टाइप है, सिलेंडर की तरह, और इसमें हम यहां पे इस साइड पॉजिटिव चार्जेस दे रहे हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं, बैटरी से, या हम फिलहाल आप सिर्फ मान के चलिए कि हम इस साइड दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और इस साइड नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना कि यहाँ पे सिर्फ चार्ज दे रहे हैं। चार्ज का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि चार्ज जो प्रॉपर्टी है बॉडी की वो तब होगी जब बॉडी खुद एग्जिस्ट करेगी वहां पे। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन होगा तो तब चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है तो चार्ज नहीं हो सकता, यहाँ पे मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन की बात हो रही है और नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हमें पता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दे रहे हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि जब जो फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन पे या किसी भी चार्ज पे, वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई वेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। इसको आप सिंपली भी देख सकते हैं यहां से कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में भागेगा। तो यही इस इक्वेशन से दिख रहा है और यही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में चलना शुरू होगा। अब सिर्फ एक तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास, हम एक पेज ले लेते हैं और मान के चलते हैं उस पेज को हमने पूरा अंदर घुसा दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जो सिलेंडर है इसके परपेंडिकुलर हमने पेज बिल्कुल अंदर डाल दिया, बिल्कुल इस तरह से पास कर दिया, दूसरी साइड से वो निकल जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टाइम बाद, मान के चलिए कि 60 सेकंड के बाद हम देखते हैं कितना चार्ज इस डायरेक्शन में चला गया 60 सेकंड के बाद। और हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 60 सेकंड में जो है हमारे पास जो चार्ज फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, टोटल चार्ज मींस कुछ चार्ज उधर उस डायरेक्शन में भी फ्लो हुआ होगा, मींस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा। तो हमने देखना है नेट चार्ज कितना इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ या इस डायरेक्शन में कितना फ्लो हुआ।
तो वो होगा क्यू, वो हम एग्जांपल से ले लेते हैं कि वो होगा, मान के चलिए 120 कूलम चार्ज होता है, वो 120 कूलम चार्ज। तो यहां पे आप देख सकते हैं 120 कूलम चार्ज, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो अब हम देखेंगे 60 सेकेंड में इतना चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। तो हम देखेंगे अब कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, टोटल चार्ज कितना इस डायरेक्शन में 1 सेकेंड में फ्लो हुआ। तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे 120 डिवाइडेड बाई 60, ये हमें देगा 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो हम यहाँ पे कहेंगे 2 कूलम चार्ज जो है, 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हुआ। तो 60 सेकेंड में 120 कूलम चार्ज। अब इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। मींस कितना चार्ज फ्लो होगा किसी एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में। अब अगर इसको हम मैथमेटिकल या इसका फॉर्मूला बनाएं तो यहां पे सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्यू चार्ज जो है, क्यू चार्ज फ्लो हुआ किसी भी डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, टी टाइम में, टी सेकेंड्स में क्यू चार्ज फ्लो हुआ किसी भी डायरेक्शन में। तो करंट जो होगी वो होगी क्यू अपॉन टी, चार्ज कितना चार्ज फ्लो हुआ पर सेकेंड। अब यहां पे इसका यूनिट देख सकते हैं आप कि चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकेंड। करंट का एक स्पेशल यूनिट है जिसको कहा जाता है एम्पेयर। एम्पेयर है करंट का यूनिट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1 एम्पेयर कितना होता है। यहां पे आप देखिए कि जब करंट 1 एम्पेयर होगी तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर जो है वो इक्वल है 1 कूलम पर सेकेंड। मींस 1 एम्पेयर कितना करंट होता है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाए, तो उस वक्त जो करंट होगी वो होगी 1 एम्पियर। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमने कहा था शीट को लगाना है इस तरह से, वो एक इमेजिनरी है क्योंकि कंडक्टर में तो डाल नहीं सकते। हम ये देखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन है, पूरा एरिया है, मींस जो परपेंडिकुलर इस तरह से एरिया है, उससे कितना चार्ज टोटल फ्लो होगा, पास होगा परपेंडिकुलर एरिया से, इस तरह से, जो किसी भी जगह हम ले सकते हैं। क्योंकि करंट जो है जितना यहां पे फ्लो होता है उतना यहां पे फ्लो होता है। तो हम किसी भी जगह देख सकते हैं कि कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे कि हम कैसे कंडक्टर के अंदर जाके इसमें देखेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हुआ। इसके लिए हमारे पास डिवाइस है जिसको कहा जाता है एमीटर। एमीटर से हम मेजर करते हैं कि कितना करंट फ्लो हुआ या कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी भी कंडक्टर से। तो उसको अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता, कैसे सर्किट में यूज किया जाता है। आप यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हम एक सर्किट ले लेते हैं छोटा सा, जिसमें एक हमारे पास बल्ब लगा हुआ है। यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है और साथ में एक बैटरी है। सेल को, एक सिंगल सेल को इस तरह से, ये रिप्रेजेंटेशन है एक सेल का, सिंगल सेल का, और बैटरी जो है वो इन सेल्स को मिला के बनती है। मींस इस तरह जितने आप मिलाएंगे तो ये इसको एक बैटरी कहा जाएगा। अब यहां पे हम सीरीज में इसको लगाएंगे, जो हमारे पास एमीटर होता है उसको सीरीज में लगाया जाएगा। उसके बाद सर्किट को कनेक्ट किया जाएगा। तो जितना, जब ये जो हमारे पास बल्ब जो ग्लो करेगा तो इसमें से हमें पता चलेगा, ये हमें दिखाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, मींस कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। तो ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी पे छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा। आपको कहीं पे भी इस टॉपिक के बारे में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।